जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज 2026 और साथ ही साथ मद्य निषेध और बिहार पुलिस का कमिंग वैकेंसी आने वाला है, उसी का हम सोल्यूशन लाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग का बिहार दरोगा जो रोशन आनंद सर के जो क्वेश्चन बैंक है, जो थर्ड एडिशन, कौन सा एडिशन है दोस्तों? थर्ड एडिशन जो निकला है उसी को हम कराने वाले हैं दोस्तों। इसमें टोटल 25 सेट है। आज हम सेट नंबर 1 कराने वाले हैं। सेट नंबर 1 कराने वाले हैं। इसमें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज एक ही वीडियो में होगा दोस्तों। टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एक ही वीडियो में। टॉप कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ चाहता है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर। आप लोग टारगेट 2026 में नौकरी लेना चाहते हैं दोस्तों, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस सेशन को जुड़िएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछा गया है, डेट है दोस्तों 16 तारीख 7वां महीना 2023 में जो परीक्षा हुआ है बिहार दरोगा का, उसी से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, कीवी की राजधानी कहाँ है? कीवी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीवी की राजधानी यूक्रेन है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कहाँ होता है? कीवी होता है। यूक्रेन की राजधानी कीवी। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के आसपास जगदीशपुर का तबाह असंतुष्ट जमींदार था दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देते हैं क्योंकि दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देते क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होते हैं। बैगनी और नीला रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, सुमेध जातियों का। IUCN का आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण में IUCN वेबसाइट जिस प्रजाति के वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना और अधिक प्रजाति की संख्या 10% में 50% से अधिक या कमी दर्ज किया तो सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम हो जाती है तो 10% के अंदर 10% की कमी हो जाती है। केवल 1,000 उसमें कम सदस्य ही शेष बचेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी ला झील सबसे बड़ी हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तो सांबर झील हो जाएगा। कौन सा? सांबर झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों। यह उत्तर सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी का झील है। यह रामसार आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी है, अतः स्थलीय नमकीन झील है दोस्तों, क्योंकि स्थलीय नमकीन झील है। यहाँ पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी नमक वाली झील, तो हो जाएगा चिल्का झील। सर्वाधिक लवणीयता वाली झील है दोस्तों कौन? सांबर झील। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोलर सेल बने हुए होते हैं तो सोलर सेल ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक के बने होते थे दोस्तों। अर्धचालक के सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से पी-एन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होती है उसे अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन सी है? अर्धचालक है। 7 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब्रिटेन जो शामिल नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं है। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बन गया वो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82.30 पूर्वी देशांतर 82.30 पूर्वी देशांतर रेखाओं को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु मानक योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ प्रदेशों से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया है। भारत के मानक समय में कुल 5 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बद्धगाम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बधुज और आगाम हो जाएगा। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों, उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बाधागाम शब्द का सही संधि से विच्छेद बधु प्लस आगाम होता है। इसे देखिए, संधि के कुल 5 प्रकार के होते हैं। वृद्धि स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर्ग संधि, गुण दीर्घ संधि, यन संधि और आदि संधि। दोस्तों यह मैथ है दोस्तों। देखिए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए धातु की गोला में पूछा तो इसका त्रिज्या इतना त्रिज्या हो जाएगा। पूछेगा बेलन की आयतन और गोला का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर मतलब 36 एच, इसको करेंगे दोस्तों तो एच क्या माना जाएगा 2.744 आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? तो 1968 ईस्वी में लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 जनवरी 1969 तक रहा। उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक रहा है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदिवासी समूह। दोस्तों प्रधानमंत्री पीबीसीटी का विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित हैं। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। जनजाति मामले के मंत्रालय में पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75% विशेष रूप से कमजोरी जनजाति समूह को भी शामिल किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों में 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 1973 ईस्वी से ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजाति समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी रखा गया 2006 ईस्वी में। 13 नंबर भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ISRO। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अंतरिक्ष नीति 2023 में मंजूरी दी। यह नीति अंतरिक्ष यात्री में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संस्थान बनाने के लिए इसरो ने उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित की।
14 नंबर क्वेश्चन, बास्केटबॉल का मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है दोस्तों। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। कब किया था? अमेरिका में किया था। फीफा 1932 में स्थापना हुआ था। फीफा 1932 में स्थापना हुआ था। फीफा 1932 में स्थापना हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 सदस्य को मनोनीत किया था। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का संबंध विशेष ज्ञान या अनुभव से हो, उसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में आरंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिकों के अनुदान दोस्तों, सैनिकों के अनुदान हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में आरंभ शब्द का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाले अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायक को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा में निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 85 में कहा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 18 नंबर, प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी है? प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनाई मुड़ी हो जाएगा दोस्तों, अनाई मुड़ी। अनाई मलाई पर्वत की चोटी अनाई मुड़ी 2695 मीटर प्रायद्वीप पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पठार है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पठार है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोती प्राप्त करने के लिए सर्वोदक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, क्या प्राप्त किया जाता है? ओयस्टर का प्रयोग किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का प्रदान किया जाता है। ओयस्टर एक दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारे महत्वपूर्ण है, जिसे मोती प्राप्त की जाती है दोस्तों। 20 नंबर, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है? तो किससे नियंत्रण होता है दोस्तों पुतली का आकार? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका या आइरिस द्वारा होता है। परितारिका या आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं दोस्तों। कॉर्निया के जो पीछे होता है उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक गहरा पेशीय डायग्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। जो पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रण करता है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मन भी सभी अंकुलन पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणोत्तर मध्य दोस्तों, गुणोत्तर मध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर मध्य माना सभी अंकुलन पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति औसतों से 5 संख्यक मापा है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य दोस्तों। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसत विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़ों के किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकीकृत हैं दोस्तों। यह सही अधिक आवृतनांक वाला माध्यम है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरा कम आवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल वाले माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडीन बुराड द्वारा हिमालय प्रांतीय निम्न 4 है दोस्तों। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। कौन? सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। कौन? सतलज और काली नदी कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के नेपाल हिमालय और तीस्ता देहात असम हिमालय। कौन? असम हिमालय दोस्तों। 24 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कराने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। 25 नंबर, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या थूपत या उल मुहांद नामक पुस्तक का राज मोहन राय द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाए के विनोद चंद्रन है दोस्तों, के विनोद चंद्रन है। पटना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्ति किया गया, जो 29 मार्च 2023 को उनको शपथ दिलाया। हाल ही में विपर्जोय खबरों में आया था। विपर्जोय खबरों में आए थे। यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी चक्रवात है दोस्तों। क्या है? चक्रवात है हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा विपर जो एक चक्रवात है, यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराव था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। 28 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कहलगामा जो नहीं है दोस्तों, बाकी सब के सब है। कहलगामा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके 6ठे भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। मतलब चंद्रमा पर 1 तो पृथ्वी पर उसका भार 6 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तरलता घटती है, तरलता क्या होता है, घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि में तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणामस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी, अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांगों में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी। गागर में सागर करना मुहावरा का अर्थ होता है, गागर में सागर करना मुहावरा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़ी शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर करना मुहावरा का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। क्या, असंभव कार्य करना। छाती दून होना, उत्साहित होना। अकल पर घोड़े दौड़ना मतलब सिर्फ कल्पना करना। 33 नंबर क्वेश्चन, धुआंधार प्रताप का संबंध निम्न में किस नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार प्रताप का संबंध नर्मदा नदी जलप्रपात है। जलप्रपात किसे कहते हैं, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है उसे जल प्रताप कहते हैं दोस्तों। भारत के अधिकांश जल प्रताप पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल का कठोर है। धुआंधार जल प्रताप नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य से जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित हैं, नर्मदा नदी पर स्थित हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अलावा पर 20%। पहले 20% के छूट देता था 80, फिर 20% का लाभ था 120। इससे से कितना बढ़ा दोस्तों 40। 40 दूना 80, 2 से घट जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कर 20% छीट होता है तो 100 में 20 कर देंगे तो क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से कितना 40। 35 नंबर क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिण शब्द में तत्पुरुष समास है। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों, समास के कितने 6 भेद होते हैं। सिनेमाटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना या आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सिनेमाटोग्राफ या विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेट फिल्म कंटेंट का रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। 37 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है।
कांच पर नक्शा करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम फ्लोरोहाइड्रेट, हाइड्रोक्लोरोफ्लोर तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड या जल में हाइड्रोजन का विलयन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काठियावाड़ी किसान से। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनने की निर्णय ली। 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते थे दोस्तों। 39 नंबर। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वे कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्यकाल में सामंत जो उसका लॉर्ड को जमीन देता था उसे फीफा कहलाता है। क्या? फीफा। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो मिश्रण नहीं है, बाकी मिश्रण है। आप अश्वेत जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण हैं दोस्तों। शेष सभी क्या मिश्रण है? अश्वेत जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजित से बनता है, जैसे जल। अशुद्ध है मीथेन, चीनी, नमक। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को कुल मूल्य को कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। क्या जीडीपी कहलाता है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना का सेरा सेरेजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उनका खिलाफ युद्ध का घोषणा की। 9 निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य को। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को दोस्तों। 9 निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोफेशनल टीम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। कौन सा देश G20 सदस्य नहीं था? G20 सदस्य में बांग्लादेश नहीं था। G20 का गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। G20 19 देशों में जिसे अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य थे। G20 का सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन। 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप युग्म का उभयलिंग पुष्प होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों का पादप युग्म उभयलिंग पुष्प होते हैं। जब पुष्प के पुंकेसर स्टिक के रेशा दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं। उभयलिंग पुष्प कहते हैं जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प का पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई भी जनन अंग उपस्थित होता है उसे पुष्प एक लिंगी होता है, जैसे पपीता और तरबूज। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नगाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेनिस दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नगाल ने
टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों का युग का प्रवेश किया है। एक पुर्तगाली स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्र मार्गों की खोज में बीड़ा उठाया, यात्रियों का प्रोत्साहन किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की। इस समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल व्यापार द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो अफ्रीकन महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो प्रांत कोलंबस ने स्पेन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल 1458 में भारत की खोज की। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधान परिषद वाले राज्यों को विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का कितना % अधिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1/3 नहीं है। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा में के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित हो गए। कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 6.67 ×10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक अंक दूरी पर स्थित एकक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। सभी स्थानों पर की एक समान होते हैं। यह एक प्रकार की अदिश राशि है। डोमेस का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनता। डोमेस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेज शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनान शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिस, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। दोस्तों देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक वीडियो में 50 से क्वेश्चन तक रहते, तो दोस्तों इसका पार्ट जल्द ही आएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।